So NEET, as you know, it is the pathway to a great career, and we just don't want any MBBS because people today are telling you that you go and do MBBS in Russia and many other options. There are also good options, but our best option should be some different colleges. And first of all, I would like to tell you what are the options after NEET and CET. You may know a few of them, but it will be a revision. First of all comes MBBS, BDS, it is dentistry. Next comes BMS, BHMS, BUMS. These are also very nice options. Apart from that, the thing next is people today are becoming lazy. If you know your grandparents, they will tell you that we used to walk every day for 5 to 10 kilometers. We used to cycle every day for 5 to 10 kilometers. And we used to do many physical activities and much more. But today, people are not doing any of those activities. And there comes this Bachelor of Physiotherapy. What he has to do is he has to tell people to do exercises properly. And that is how people pay this Bachelor of Physiotherapy for doing those exercises properly. Even I told you, आप में से कुछ लोग जो होंगे वो स्पोर्ट्स वाले होंगे जिनको स्पोर्ट्स में खेलकूद में ज्यादा इंटरेस्ट होगा. इवन लेडीज होगी तो देखो बहुत पुराना जमाना था जब लेडीज स्पोर्ट्स में नहीं आ रही थी. आज लेडीज भी स्पोर्ट्स में आ रही हैं तो उनको भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजुरीज और बाकी के बहुत सारा गाइडेंस जरूरी होता है. तो देयर इज अ वेरी लार्ज नीड फॉर फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट एंड हु विल गाइड दोज लेडीज, हु विल हेल्प दोज लेडीज. तो ये भी एक करियर ऑप्शन आपके सामने है. सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, एमबीबीएस के अलावा मैं आपको पूरे 10 ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूँ. नेक्स्ट कम्स बैचलर ऑफ फार्मेसी. ये भी कैसा है तो आपने आज के टाइम पे भी यू हैव सीन इट दैट एवरीथिंग वाज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. मे इट बी एनी बिजनेस, but only few things were open up. One was vegetables and other was medicine. Okay, so if you don't want to send vegetables with on the road, then the only other options remains for you is going in medical field. Now look at this pharmacist. You may see that in pharmacy also people earn a lot. I agree that pharmacist does not have a very nice status as good as an MBBS, but he also receives a lot of earning properly. Next comes BSc nursing. BSc nursing, it has a status as good as MBBS. और मैं आपको बता दूं, आपने अगर आपका MBBS को नंबर नहीं भी लगा तो भी नीट के बाद क्या हो सकता है वो मैं ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं. आपको अगर BSc नर्सिंग को भी एडमिशन मिल जाती है और उसके बाद एक छोटी सी एग्जाम आती है, वो 2 एग्जाम्स मतलब BSc नर्सिंग की एग्जाम और उसके आगे की एक छोटी सी एग्जाम, वो अगर आपने क्रैक कर लिया तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, बड़े कॉलेजेस में आपके कोई होंगे इंजीनियरिंग वगैरह का तो उनको पता होता है एक एचओडी नाम से होते हैं, वैसे एक हेड नर्स भी होता है जिसको मेट्रन बोलते हैं. तो वो मेट्रन भी आप बन सकते हो और उसका भी स्टेटस ऑलमोस्ट सिविल सर्जन के बराबर होता है. सिविल सर्जन मतलब जैसे किसी शहर के लिए कलेक्टर होता है, वैसे सारे डॉक्टर्स का बॉस वहां पे होता है, उसको बोलते हैं सिविल सर्जन. तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी आप सिविल सर्जन के बराबर का एक मेट्रन बन सकते हो सिविल हॉस्पिटल में. नेक्स्ट कम्स बीएससी एमएलटी. एमएलटी मतलब क्या है, जो पैथोलॉजी लैब वाले होते हैं वो. आजकल इतने सारे मशीन्स आ चुके हैं और कंपनियां खुद आपको देती है कि भाई ये मशीन तुम्हारे पास रखो, जैसे जैसे इनकम होगा वैसे वैसे ये मशीन के पैसे हमारे पास आने लगेंगे. सो यू जस्ट वांट टू क्रैक दैट डिग्री, यू जस्ट क्रैक दैट डिग्री. आफ्टर दैट कंपनीज खुद तैयार होती है आपको सारा आपको सेट करवाने के लिए. मेडिकल फील्ड अकेला है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आपको सेट करवाने के लिए तैयार होती है, वो चाहे एमबीबीएस हो या बाकी सारे हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो. बड़ी बड़ी कंपनियां आपके आसपास आप देखोगे तो बहुत सारे मेडिकल खुल रहे हैं. ओके, और फिर नेक्स्ट आता है वो है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री. अभी ये दिखने में लगता है कि एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या, अभी इंसानों का जानवर नहीं बन पाया तो क्या मैं जानवर, इंसानों का डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या मैं जानवर का डॉक्टर बनूं, ऐसा लगता है हमको. लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे आपके आसपास, मैंने गांव में भी देखे हैं आजकल लोग 1.5 लाख रुपए का कुत्ता लेके घूमते हैं और उस कुत्ते के लिए अच्छे से उनको एसी चाहिए होता है. कुछ लोग कुत्ते के लिए मतलब खुद बासी रोटी खाएंगे लेकिन कुत्ते के लिए वो पेडिग्री का और अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड करियर स्कोप.
कुछ भी नहीं जमा तो एटलीस्ट आप बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस तक तो भी जा सकते हो, और उसके लिए भी सीईटी जरूरी होती है। अब ये मैं किन के लिए बोल रहा हूं, तो जिनको लगता है कि सर हम तो 10वीं भी ढंग से पास नहीं हुए, कैसे पास हुए हमको पता है, उनके लिए मैं इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन आप में से जिन जिन के अंदर एक धुन है कि नहीं मुझे जो भी करना है वो तो टॉप का करना है, तो टॉप का करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, डॉक्टर क्यों बनना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक टॉप ड्रीम हमारे सामने होता है कि हमको डॉक्टर बनना है। ओके, तो इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। पहला तो है ये कि ऐसे टॉप के कॉलेज में एडमिशन क्यों चाहिए हमको, उसका एक सिंपल से कुछ कुछ रीजन है वो आपके सामने रख रहा हूं। पहला तो वहां की फीस बहुत कम होती है, मतलब यू वोंट बिलीव, बाकी के कॉलेजेस में बीए की जितनी फीस होती है उतनी फीस में आप एमबीबीएस करवा सकते हो। मैंने ऑलरेडी आप में से कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैंने लेडी हार्डिंग कॉलेज दिल्ली का बताया हुआ है, 1,500 रुपए एक साल की फी है उसकी, सिर्फ 1,500 रुपए, बट वो सिर्फ लेडीज के लिए है। और दूसरे एम्स वगैरह कॉलेजेस आते हैं उनमें भी 5,000 रुपए पर ईयर, मतलब एक साल की फीस सिर्फ 5,000 रुपए। मतलब सोचो आपके एमबीबीएस के जो 4 साल होते हैं 20,000 रुपए में पूरा एमबीबीएस हो जाता है। ओके, अब सिर्फ फी कम होती है मतलब बाकी के सारे सुविधाएं कम होगी क्या, तो ऐसा नहीं। अच्छे कॉलेजेस में बहुत अच्छे अच्छे तरह से हमारे प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना हो, बाकी सारी चीजें, इवन एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी आपको चाहिए कि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी हो। तो वो प्रैक्टिस जो है, वो प्रैक्टिकल्स वो अच्छे कॉलेजेस में होती है, ड्रीम कॉलेजेस में होती है। करना कुछ भी करना हो वो पहले स्टडी संभाल के, पहले करियर संभाल के। बाकी के कॉलेजेस में आप देखोगे तो वहां पे पढ़ाई छोड़ के सब कुछ होता है। इन कॉलेजेस में, वेरी नाइस कॉलेजेस में, यहाँ बाकी कुछ भी हो या ना हो, लेकिन सबके सबकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होती है, और इसके लिए जरूरी होता है वहां का स्टाफ भी। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, तो इन कॉलेजेस के स्टाफ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टैलेंटेड बंदे होते हैं, लेकिन बाय चांस अगर उनका नीट सीटी में नंबर नहीं लग पाया और उनको बहुत जल्दी है कि हमको ड्रॉप तो नहीं लेना है, हमको तुरंत जहां एडमिशन मिले ले लेना है, तो ऐसे जो बहुत टैलेंटेड बच्चे अनफॉर्चुनेटली बेचारे बी फार्म या फिर बीएससी नर्सिंग वगैरह को चले जाते हैं, और ऐसे ही टैलेंटेड बच्चे आ जाते हैं ऐसे अच्छे कॉलेजेस के स्टाफ के रूप में हमारे सामने। और मतलब वहां का स्टाफ, वहां का एक सादा नर्स भी आपको इतने नॉलेजेबल मिलते हैं, तो हर बात में आपके सामने पूरा नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस आते जाती है, जिससे आप एकदम, जैसा हम बोलते हैं कि नींद में से उठा के भी सवाल पूछे तो भी आपको जवाब देते आना चाहिए। तो वो पूरा माहौल ही होता है, वहां की हवा में वो एक पैशन जो है वो दौड़ती है, नॉलेज दौड़ता है, ये सब कुछ। और सब कैसा, लीस्ट फी में, बहुत कम फी में ये सब कुछ पॉसिबल हो जाता है।